सोशल मीडिया पर एक क्रांति आई है, कॉकरोच जनता पार्टी, कैसे देख रही हैं आप उसको? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई गई है, लगातार हम देख रहे हैं उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद जब 17, 18, 19 मिलियन पहुंच जाते हैं तो फिर उसको बंद कर दिया जाता है, उस हैंडल को ही बंद कर दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई घबराहट है, कोई घबरा रहा है, इस घबराहट में उस हैंडल को बंद कर दिया। आखिर क्यों इस हैंडल को बंद किया गया? हालांकि ठीक है, ये जो सोशल मीडिया पर जो ये एक अलग तरीके की क्रांति थी, जो कि मुद्दों की बात कर रहे थे, जो कि हंसी मजाक में ही ये शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके से सीजेआई ने देश के नौजवानों को, उन बेरोजगारों को, आरटीआई एक्टिविस्ट को कहें या फिर हम जो मीडिया पर्सन हैं हम उनको कहें, उनको कॉकरोच कह दिया, उनको ये कह दिया, साथ में वकीलों को कह दिया कि फर्जी डिग्री लेकर के घूम रहे, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, वो सरकार को, सिस्टम को घेरने का काम करते हैं। ये देश के सर्वोच्च न्यायालय में बैठे, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे, जो लॉ के गार्जियन है, जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका के गार्जियन है, वो इस बात को कहते हैं कि वो देश के का वो युवा जो बेरोजगार है, जो रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी थी, अनफॉर्चुनेट कि वो रोजगार नहीं दे पाए। 2 करोड़ नौकरी का जो वादा था वो नौकरियां नहीं मिली, इसलिए वो युवा बेरोजगार हो गया। और वो युवा जो सालों साल तैयारी करता है और तैयारी के बाद पेपर लीक करा दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का पेपर हो। आज इस देश के अंदर पेपर लीक आम सी बात हो गई है, चाहे वो जेई की बात करें, चाहे वो कोई भी पेपर हो इस देश के अंदर, वो लीक हो जाता है। और लीक होने के बाद चंद लोगों को की गिरफ्तारियां होती हैं और फिर उसको हमें मालूम भी नहीं चलता कि उनको कैसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन सीजीआई जो सर्वोच्च न्यायालय में बैठे सीजीआई हैं, उनको देश का वो बेरोजगार युवा कॉकरोच नजर आता है। उसी कॉकरोच ने जो कि मैं कहूंगी कि ये जो अब ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, जो कि जिसका भारतीय जनता पार्टी के से भी ज्यादा फॉलोवर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर है। ऐसा लगा कि जो सबसे बड़ी पार्टी थी देश की, जो भारतीय जनता पार्टी, उसको भी पछाड़ने का काम किया। तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं युवाओं का दर्द है, आक्रोश है, ये कहीं ना कहीं गुस्सा नजर आ रहा था कि ये गुस्सा था कि जो सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा कि लोगों का निकल रहा था। लोग बेरोजगार हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, पेट्रोल डीजल के दाम हम सब जानते हैं, मुद्दों की बात नहीं होती, किसान परेशान है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो हम उन महिलाओं की बात करें जो दिन रात न्याय की गुहार लगा करके अदालतों के दरवाजे खटखटाती, लेकिन न्याय कितना मिलता है आप सब जानते हैं कि बीजेपी के जितने भी बलात्कारी हैं सारे बीजेपी के अंदर हैं और उसको बचाने के लिए सरकार पूरा तंत्र लगा देती है। तो इस देश के अंदर युवा को कोई शिक्षा नहीं है। अगर वो शिक्षा की अगर तैयारी भी करे, किसी तरीके के किसी एग्जाम की तैयारी करे, तो पेपर लीक होने की जो हम देख रहे हैं कि आजकल ट्रेंड बन गया है पेपर लीक होना, तो आखिर रोजगार आप देंगे नहीं तो फिर ये गुस्सा जो है, जो कि इतने ज्यादा इतने बड़े लेवल पर जो ये गुस्सा है, ये निकलेगा ही। लेकिन भाजपा कह रही है कि सिर्फ मोदी और शाह को घेरने की कोशिश की जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। तो और किसको घेरा जाए आप मुझे बताइए? सरकार में तो आप ही हैं। क्या नेहरू को घेरा जाए, जो कि अब इस दुनिया के अंदर नहीं है? या राहुल गांधी से पूछ लेते कि जो रोजगार देने की बात है या महंगाई की बात है, ये हम किसकी इस देश के अंदर कांग्रेस की सरकार है अभी, तो जिसकी सरकार होगी सवाल तो उससे पूछा जाएगा। वो बात अलग है कि सत्ता के जो चाटुकार हैं जिनको सवाल करना चाहिए। जब आपको याद होगा मनमोहन सिंह की सरकार थी 2004 से लेकर के 2014 के बीच में, जब रुपया गिरता था तब देश के जो अब सुषमा जी की याद आती है ऐसे में कि जब सुषमा जी कहती थी और संसद के अंदर कहती थी कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख और प्रतिष्ठा गिर जाती है। सेम प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री गिरा हुआ होता है। तो आज वो बातें कहाँ हैं? वो इंडिया टुडे का वो विभाग कहाँ है जो इस तरीके की कार्टून बनाता था? जब रुपया 58-59 रुपए था, तब उस टाइम जब डॉलर की कीमत 58-59 रुपए थी, तो आज के वक्त में आज इस तरीके से 96 रुपए पहुंच गया है। कोई कार्टून नहीं बनते, कोई आलोचना नहीं होती, कोई निंदा नहीं होती, कोई सवाल नहीं है, कोई सरकार को सिस्टम को घेरने की बात नहीं है। तो बात यही है कि 2004 से लेकर के 14 के बीच में लगातार निंदा होती थी, ये पूछा जाता था, सरकार को घेरा जाता था, तब मीडिया सारा तंत्र जिंदा था। लेकिन आज वो तंत्र जिंदा नहीं है। आज सारा तंत्र कैप्चर है। किस तरीके से ईवीएम को कैप्चर करके, तंत्र को कैप्चर करके इलेक्शन कमीशन या बाकी और
जितना सिस्टम है आज इस देश का, वो सारा का सारा आप एक बीजेपी की मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं गुलाम हो चुका है। और इसी गुलामी को हमने देखा कि किस तरीके से जो अब चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो बिहार चुनाव की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात करें या बंगाल की बात करें, सब जगह एक जैसा सा पैटर्न चल रहा है। उसी पैटर्न में बस फर्क इतना है कि हम चुनाव तो एटलीस्ट करा रहे हैं। लेकिन भाजपा कह रही है भारत को बदनाम करने की एक साजिश है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। हाँ देखिए, जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो जब आप महंगाई की बात अगर इनसे कोई पूछता है, बेरोजगारी की बात पूछता है, तो आप उसे पाकिस्तानी बता देते हैं, जिहादी बता देते हैं या फिर और एंटी नेशनल बता देते हैं। जो सत्ता से सवाल करे, जो सिस्टम से सवाल करता है, वो एंटी नेशनल है। क्या मुझे बताइए कि क्या ये लोकतंत्र है? क्या किसी एक पार्टी का यहाँ पे दरबार चल रहा है? क्या इस देश के अंदर क्या सिर्फ जी हुजूरी या ताली बजाए जाए? अगर सिस्टम की जी हुजूरी नहीं करेंगे, ताली नहीं बजाएंगे, उसकी हाँ में हाँ नहीं करेंगे, तो आप देशद्रोही हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो आप देशद्रोही हैं। अगर आप महंगाई बेरोजगारी की बात करेंगे तो देशद्रोही हैं। किसानों की, महिलाओं की बात करेंगे तो आप पाकिस्तानी हैं। तो देखिए, ये सिर्फ देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ तमाशा और ड्रामा चल रहा है। प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं, आपने देखा कि देश को किस तरीके से उन्होंने अपील किया, और आपने देश का पूरा तेल निकाल करके आप बाहर जा करके आप किस तरीके से मेलेडी बांटते हैं, और मेलेडी का जो तोहफा है, तोहफे के तौर पर आप किस तरीके से हंसते हुए, मुझे तो उस वीडियो को देखते हुए शर्म आ रही थी कि जिस तरीके से वो खिखी करके हंस रहे थे। तो देखिए, देश के अंदर कड़वाहट है और आप बाहर जाकर के मिठास आप परोस रहे हैं। देखिए, ये देश को नामंजूर है। इसी का आक्रोश आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर। तमाम वो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो आज का युवा उठा रहा है, और ये चाहे वो आप कॉकरोच जनता पार्टी की शक्ल में कहेंगे, लेकिन ये सब जो है, ये जितने मुद्दे हैं देश के अंदर जो आज इन पर चर्चा नहीं होती है, ये सारे मुद्दे ऐसा नहीं लोगों के जहनों में नहीं है। आज आप ईवीएम की बदौलत जीत जरूर जाते हैं, लेकिन आज देश का युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, इस देश के अंदर सभी के सभी त्रस्त हैं, परेशान हैं। और आज वो मुद्दे की चाहते हैं कि मुद्दे की बात हो, चाहते हैं स्कूल कॉलेजेस की बात हो, चाहते हैं शिक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, लेकिन लंबे लंबे भाषण होना या इस चीज को इवेंट बना देना, ये मोदी सरकार खूब जानती है और ये खूब करती है। तो ये भाषणों से देश नहीं चलता। देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर सवाल पूछे जाएंगे। अगर लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश जिस तरीके से बीजेपी कर रही है या करती आई है, तो देखिए, इस देश का युवा अब जानता भी है, समझता भी है, और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये तमाम तरीके की क्रांति जो आई हुई है, ये सब ये आक्रोश है, गुस्सा है। तो क्या मोदी और शाह जेनजी से डर चुके हैं अब? देखिए, घबराहट ही तो है ये। आप अगर 17-18 मिलियन बीजेपी के, मुझे बताइए कि कितने फॉलोवर थे, कितने फॉलोवर उसको भी क्रॉस कर दिया। इस जो भी ये कॉकरोच जनता पार्टी है, इसने उसको भी क्रॉस कर दिया। तो देखिए, ये कोई मैं ये समझती हूँ कि जो मेजॉरिटी है आज इस देश की, जो मेजॉरिटी है, वो बिल्कुल भी इस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि देश का युवा क्या चाहता है, बच्चे क्या चाहते हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं, देश के दिल में क्या है, वो आपको मालूम चल जाएगा। ये तो बिल्कुल ऐसी सी बात हुई कि आपने मुझे कहा कि मुझे शेर कहो, और हमने शेर मानने से इनकार कर दिया तो वो भौंकने लगे। तो बिल्कुल ये उस तरीके से है कि आज अगर आप कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं सिर्फ वही जी हुजूरी की जाए, सिर्फ उसी को तरजीह दी जाए, हम कहते हैं कि नहीं, हमें मंजूर नहीं है। देश के अंदर लोकतंत्र है, हम आवाज उठाई जाएगी, देश के अंदर बोला जाएगा, सिस्टम को घेरा जाएगा अगर काम नहीं होंगे। क्योंकि आज जनता उस कुर्सी पर बिठाने का आपको काम करती है, लेकिन आप जब उस पर बैठते हैं तो वो तानाशाही, जिस तरीके से जनता के ऊपर जगह जगह बुलडोजर चलाने की बात हो, या जगह जगह पर जिस तरीके से प्रताड़ित करने की बात हो, महंगाई बेरोजगारी की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुद्दों की तो बात ही मत करिए। कि आज इस देश के अंदर आप अपील आते हैं, अपील करते हैं और चले जाते हैं, जिम्मेदारी के नाम पे जीरो है। लेकिन वहीं पर इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था? इंदिरा गांधी जी ने अपना जो स्त्री धन था वो देश के नाम किया था। और अगर हम ये कहें कि आज मोदी जी क्या दान करने वाले हैं देश को, ये क्या देने वाले हैं, तो फिर पता चलेगा कि उनके पास तो एक झोला है, जो कि उन्होंने देश को बता दिया है कि मैं झोला उठा करके चल दूंगा। तो देश का हर वर्ग, हर वो आदमी जो इस देश को 2004 से पहले या 2014 से पहले जानता था, वो उसको समझता है ये कि उस टाइम क्या हालत थी और आज देश को किस गर्क में पहुंचा दिया है मोदी सरकार ने, वो आज के चीजों को भी समझता है। तो क्या जेनजी क्रांति होने वाली है देश में?
नहीं देखिए, लोग जागरूक हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, लोग समझते नहीं है, लोग जानते नहीं है, या आप ये कहेंगे कि ये मुद्दे नहीं है, या हमारी आपकी जिंदगी से जो ये जुड़े हुए मुद्दे हैं ये मुद्दे नहीं है। जो जिस जेंजी की बात करें वो जेंजी ही इस मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है, वो जेंजी ऑलरेडी जागरूक है। लेकिन आज आप तानाशाही के बदौलत आप तानाशाही करते हैं, लोगों के ऊपर डंडे बरसाते हैं, बुलडोजर उनके घरों पर कोई आवाज उठाता है तो बुलडोजर चलवाते हैं। आप क्यों घबराते हैं, क्यों इतना डरते हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि लोग आवाज उठाएंगे, क्योंकि विकास का जो मॉडल दिखाया था वो विकास कहीं पर नहीं है। नफरत का की राजनीति करते हैं, नफरती एजेंडा चलाते हैं, और ये जो नफरती एजेंडा है इसी पर सरकार बन सकती है। सिर्फ इसी नफरती एजेंडा और जो जितनी भी ये सिस्टम है, जितने भी तंत्र है, इनका इस्तेमाल करके ये सरकार बनाते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देश का युवा जागरूक है, और आप, मैं कहूंगी कि एक बार आप बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये बीजेपी कहाँ खड़ी है और देश कहाँ खड़ा है। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला है, धर्मेंद्र बधरा का इस्तीफा मांगा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लगातार पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है, क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? देखिए, आज तो कोई जवाबदेही नहीं है, किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, रेल हादसे से लेकर के किसी भी तरीके का देश के अंदर हादसा हो जाए, कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। नोटबंदी के नाम पे घुसपैठी घुसाते हैं, कह दिया जाता है कि नोटबंदी अगर हो गई है तो अब कोई घुसपैठी नहीं होगी, उसी के नाम पर आतंकवाद खत्म होगा। कितना आतंकवाद खत्म हुआ, कश्मीर से लेकर के हर जगह हम देख रहे हैं कि कितना आतंकवाद खत्म हुआ। तो देखिए, किसी की जवाबदेही नहीं, कोई इस्तीफा नहीं। नैतिक आधार पर तो प्रधानमंत्री जी को भी, अमित शाह जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, और बहुत पहले दे देना चाहिए था। तो इनका कोई भी मंत्रालय हो, कोई मंत्री हो, कोई सांसद हो, आप मुझे बताइए कि वो कितना केपेबल है। इनका हर मंत्री, हर सांसद, या मैं कहूंगी हर कार्यकर्ता, हर किसी के कनेक्शन या तो कहीं ना कहीं आतंकवाद से जुड़े हुए हैं, या मैं कहूंगी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बलात्कार के जुर्म में। अगर इनका पूरा शजरा अगर निकाल लिया जाए, पूरी हिस्ट्री निकाल ली जाए, तो आपको पता चलेगा कि पूरे बायोडेटा में आधे ज्यादा तो केस योगी जी की बात करें, मोदी जी की बात करें, अमित शाह जी की बात करें, हालांकि सरकार के आने के बाद सारे मुकदमे खत्म कर दिए गए हैं, सारे मुकदमे जो हैं ये बाइज्जत बरी हो गए हैं, हर मुकदमे में खत्म कर दिए गए। लेकिन इनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम दलों के जो जितने भी छुटभैया नेता तक जो है, उन सब पे मुकदमे दर्ज हैं। कहीं कोई किसी के ऊपर लिंचिंग का मामला है तो किसी पर बलात्कार के मामले हैं। तो ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बलात्कारी जनता पार्टी कहते हैं, और देश की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी महिला सम्मान की बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम डरने वाले नहीं है, रुकने वाले भी नहीं, जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक सड़कों पर रहेंगे। देखिए, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता घर पर बैठने वाला नहीं है, कोई कार्यकर्ता जो इनकी भपकियों से नहीं डरता है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलित था, है और रहेगा। देखिए, जब तक आप डराने की कोशिश करिए, आप मुकदमे करेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। देश के लिए और देश के सम्मान के लिए, देश के लिए आपको मालूम है, राहुल गांधी जी की दादी की बात करें या फादर की बात करें, राजीव जी की बात करें, तो उन्होंने अपने खून से इस देश को सींचा है। तो आज जिनको डराने की बात करते हैं, या जो आरएसएस हो, या और ये तमाम जो ये लोग हैं, तो ये जानते नहीं है कि कांग्रेस के जो एक कार्यकर्ता, जिसको राहुल गांधी जी बब्बर शेर कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरे ये शेर हैं, तो वो डरने वाला नहीं है। इनकी लीडर, अगर अभी तक वो डरता होता तो अभी शायद सड़कों पर आंदोलित नहीं होता, सड़कों पर नहीं निकलता। तो ये ना ये डरते हैं, ना हम इनसे डरेंगे। देश के लिए सर्वोच्च न्यौछावर हम भी करने को तैयार है। अपना खून जिस तरीके से इंदिरा जी ने, राजीव जी ने अपना खून इस देश के लिए दिया, उसी तरीके से कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस देश को बचाने की लड़ाई में पूरी तरीके से आंदोलित रहेगा।